Welcome dear students of class 4, how are you all? Today we are discuss your lecture number 2 unit the study of matter. Solutions बच्चों हमारा टॉपिक है आज का. Solutions क्या होते हैं? Sometimes the solid, liquid और gases which you mix are visible. कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को मिक्स करें तो हमें वो विजिबल होता है, उसका जो मिक्सचर है वो हमें नज़र आता है. However, sometimes the particles of solid are so tiny and that seem to disappear. बट समटाइम क्या होता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल जो छोटे छोटे से ज़रात होते हैं, वो क्या होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो हमें ऐसा लगता है कि वो डिसअपेयर हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, बट जबकि वो होते हैं. ठीक है. When a substance such as sugar or salt is dissolved in water, it produces a clear mixture which is called solution. कह रहे हैं कि अगर हम सब्सटेंस को देखें तो शुगर हो या सॉल्ट हो, अगर आप लोग नॉर्मली मैं एग्जांपल दूंगी शरबत की कि आप लोग शरबत बनाते हैं, टैंक बनाते हैं या कोई भी आप बना रहे हैं शरबत में, तो उसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, फिर उसमें शुगर ऐड करते हैं. शुगर ऐड करने में आप क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं. मिक्स होता है, फिर डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में. तो क्या उसके बाद आपको शुगर नज़र आती है, उसमें नहीं नज़र आती. तो एक मिक्सचर बन जाता है ना वाटर एंड शुगर का. ऐसे मिक्सचर्स को क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है. ठीक है. आया समझ में कि सॉल्यूशन क्या होता है. अ सॉल्यूशन इज़ अ मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. एक सॉल्यूशन कैसे बनता है, एक सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से. अब ये सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट किसे कहते हैं. सॉल्यूट को अगर हम देखें तो सॉल्यूट कहते हैं द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इज़ कॉल्ड सॉल्यूट. वो सब्सटेंस जो डिज़ोल्व हो गया उसे कहते हैं सॉल्यूट. सॉल्यूट यानी कि कौन हुआ, शुगर, चीनी हमारी क्या हुई, सॉल्यूट हो गई. एंड द लिक्विड इज़ डिज़ोल्व इन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट. और जो लिक्विड है, जो पानी है, वो क्या है, सॉल्वेंट है. तो सॉल्यूशन कैसे बन रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से. सॉल्यूट चीनी और सॉल्वेंट पानी, इन दोनों को मिक्स करके क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है. ठीक है. डू ऑल सॉलिड्स डिज़ोल्व इन लिक्विड. कह रहे हैं कि क्या सारे सॉलिड डिज़ोल्व हो जाते हैं लिक्विड में. कुछ हो जाते हैं और कुछ नहीं होते. इफ़ अ सब्सटेंस इज़ नॉट डिज़ोल्व इन अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड इनसॉल्यूबल. जैसे कि सैंड, मिट्टी क्या है, सैंड क्या है, इनसॉल्यूबल है. अब मैं पानी में जितना भी उसको डिज़ोल्व कर लूँ वो नहीं होगी क्योंकि वो सॉल्यूबल नहीं है. डस गैस डिज़ोल्व इन अ लिक्विड. सम गैसेस जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं वाटर में. जैसे कि ऑक्सीजन को देख लें. ऑक्सीजन हमारे समंदर में मौजूद होता है, जो फिशेस आराम से एबल होती हैं, ब्रीथ सांस ले रही होती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है. ऑक्सीजन क्या है, गैस है. द गैस इन अ फिजी ड्रिंक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो डिज़ोल्व नहीं होती. अगर आप देखें पेप्सी में, जब तक वो पैक रहेगी बॉटल में, जब तक उसके ऊपर प्रेशर टॉप से बिल्कुल ही वो टाइट होती है, लेकिन जैसे ही उसका प्रेशर हम खोल देते हैं, उसको बॉटल को ओपन कर लेते हैं, तो उसका जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाता है और गैस उसमें से स्किप हो जाती है. ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिजॉल्व नहीं होती पानी में. मेथड ऑफ सेपरेशन. मेथड क्या है सेपरेशंस के. केमिकल सेपरेट सब्सटेंस फ्रॉम ईच अदर, फाइंड आउट व्हेन इट इज़ दैम. फॉर एग्जांपल इमेजिन आपने करना है सॉल्ट और आयरन फिलिंग को और सैंड को, ये मिक्स हो जाते हैं और हेयर इज़ अ वे विच कैन बी सेपरेट दैम. अगर हम देखें कि पानी के अंदर बहुत सारी मिट्टी हमारी ना ऐड हो गई है, तो हम पानी को मिट्टी में से कैसे क्लियर, मतलब जो पानी है उसमें से मिट्टी को कैसे हटाएंगे. तो इसका सॉल्यूशन भी है कि हमारे पास इसका हल है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं. एक ये मेथड है. इसके अलावा आयरन फिलिंग. आयरन फिलिंग जो है वो किसी भी उसमें ऐड हो गया. आयरन फिलिंग कहते हैं आयरन के छोटे छोटे से पीस होते हैं, उनको हम कैसे हटा सकते हैं मिट्टी में से. इसके अलावा पानी में से हम कैसे गैस को सेपरेट कर सकते हैं पानी में से. जैसे सॉल्ट है तो वो कैसे सेपरेट हो सकता है. तो ये इसके डिफरेंट मेथड हैं. पहले है कि वी कैन रिमूव द आयरन फिलिंग बाय यूजिंग मैग्नेट. आयरन फिलिंग क्या है, हम मैग्नेट से उसको हटा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट. कैसे, क्योंकि मैग्नेट से आयरन क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है. तो जितनी भी सल्फ़र है वो अलग हो जाएगी और आयरन फिलिंग जितनी भी हैं वो सारी मैग्नेट में चिपक जाएंगी. ठीक है. वी कैन पुट द रिमेनिंग सब्सटेंस इनटू द वाटर. द सॉल्ट विल डिज़ोल्व इन सैंड विल नॉट. अगर हम देखें तो सॉल्ट जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो सकता है बट सैंड नहीं हो सकता. वी कैन स्ट्रेन द लिक्विड थ्रू अ फिल्टर, सैंड विल बी सेपरेटेड. तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेन कर लेंगे. स्ट्रेन वाला प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहा जाता है. वी कैन हीट द वाटर टिल एवोपरेट द रिमेन, सॉल्ट विल रिमेन. हमें अगर सॉल्ट चाहिए पानी में से तो हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, नमक हमें मिल जाएगा और पानी जो है वो गैस बन के एवोपरेशन के प्रोसेस में चला जाएगा. ठीक है. सबसे पहले हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. फिल्ट्रेशन एक मेथड है जिसमें सेपरेट होते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड. जो
पानी के अंदर मिक्स नहीं हो सके, डिज़ोल्व नहीं हो सके, उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। फर्स्ट द मिक्सचर इज केप्ट अनडिस्ट्रीब्यूट सो द हैवियर सॉलिड पार्टिकल सेटल एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। क्या होगा जब हम इसको फ़िल्टर कर लेंगे तो जितना भी सैंड है वो क्या हो जाएगी, बॉटम जो कंटेनर है जो हमारा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगी, एक जगह सेटल हो जाएगी। ठीक है, द सेटिंग पार्टिकल, जो सारे पार्टिकल्स एक जगह जमा होकर नीचे बैठ गए उन्हें कहते हैं सेडिमेंटेशन। और देन द लिक्विड फ्रॉम दिस मिक्सचर इज पोर ऑफ अनदर कंटेनर वेरी जेंटली, द पोरिंग ऑफ लिक्विड दिस मैनर इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और जो पानी हम उसको हमने अलग किया है वाटर को, उसे कहते हैं डिकेंटेशन। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज ऑफ लाइट पार्टिकल, जैसे चौक हो गई, उससे हम ये मेथड नहीं यूज़ कर सकते, ये हैवियर पार्टिकल के साथ होता है। ठीक है, सैंड क्या होती है, हैवी पार्टिकल है, तो उससे क्या ये फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम पानी को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल जो है चॉक के लाइटर होते हैं, वो बॉटम पे सेटल ही नहीं होंगे, वो मिक्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उसकी आपसे पॉटरी फॉर्म होती है, फ्लोट कर लेंगे। वो लाइट है तो सेटल बॉटम पे नहीं होंगे, मिक्स भी नहीं होंगे, मिक्सअप हम जब तक ना करेंगे मिक्स तो वो नहीं होंगे। सेकंड होगा क्या कि वो पानी में फ़्लोट करते रहेंगे, तैरते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस है ये कहाँ होता है, जहाँ पे हैवियर आपकी मिक्सचर यूज़ होता है, मतलब हैवी सैंड है, सॉलिड हैवी है, तो उसके लिए होता है। एवापोरेशन सेकंड मेथड है, इसमें क्या होता है, सॉल्ट जो है वो सॉल्यूबल हो जाता है पानी में, लेकिन अगर हम इसको अलग करना हो तो हम एवापोरेशन कर सकते हैं। ये कैसे होता है, हम इसको वाटर को बॉयल करें या इनटू स्टीम में चेंज करें तो सॉल्ट जो है वो कंटेनर में रह जाएगा और बाकी जो पानी है वो हमें एवापोरेट होकर उड़ जाएगा। फोर्थ मेथड है मैग्नेटिक मेथड। मैग्नेटिक मेथड मतलब मैग्नेट से कैसे अलग कर सकते हैं। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का फ़र्क ये है कि आयरन फिलिंग जो है वो मैग्नेटिक है, तो मैग्नेट से क्या हो जाता है, वो अट्रैक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज टू सॉर्ट मैग्नेटिक मैटर एंड स्क्रैप यार्ड। अगर हम बड़े उसमें देखें तो मैग्नेटिक सेपरेशंस भी होती हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किए जाते हैं फॉर द सेपरेशंस ऑफ आपको जो भी सेपरेट करना हो। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपके ये 4 मेथड से डिफरेंट ये जो हमने आज स्टडी किया और सॉल्यूशन को स्टडी किया, यहाँ पे आपका ये यूनिट जो है वो एंड हो चुका है आपका लेक्चर 2 पे ही। और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपको जो भी चीज़ नहीं आई समझ में, आप इसको बार बार रीड करें, वीडियोस को देखें आराम से, और बाकी इसी की हेल्प से आप लोग फिर